है दूर मुलूक का। बढ़िया। मुझे नहीं खाती। इतना मैं कहना चाहूँगी कि बाहर जा रहे हैं लोग अपने पेट पालने के लिए, अपना काम करने के लिए, लेकिन अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। तो कहीं झगड़ा विवाद तो नहीं हो जाएगा कि ये उत्तराखंडी लोकगीत है या नेपाली लोकगीत है? है दूर मुलूक का ए घर बार फेरी फेरी जाने रया जाने रया। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। जिस गाने के बोल अभी आप सुन रहे थे, बहुत जल्दी आप इसको पूरा सुनेंगे, यानी कि मुकम्मल गाना आपके फ़ोन पर होगा, तमाम सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगा। और ये गाना है रोजी रोटी। जी हाँ, इसकी खासियत यह है कि ये उत्तराखंडी और नेपाली फ्यूजन है और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से इसको फिल्मांकन किया गया है। जितना बेहतर तरीके से इसको लिखा गया है, उतना ही बेहतर शानदार तरीके से इसको गाया गया है और उतने ही बहुत अद्भुत तरीके से इसको प्रस्तुत भी किया जा रहा है। और इस गाने की खासियत यह है, जिस पीड़ा को हम कहीं पर भी मौजूद हो, शहर में, महानगर में, छोटे कस्बों में, गाँव में, पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में महसूस करते हैं पलायन जैसी महत्वपूर्ण समस्या पर यह गाना लिखा गया है। तो मैं ब्रीफ करना चाहूंगा कि दीपक तिरुवा जी मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस उत्तराखंडी और नेपाली फ्यूजन गाने को लिखा है। दीपक तिरुवा जी बहुत लंबे समय से लेखन कर रहे हैं और ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि बॉम्बई में तमाम सारे धारावाहिक, सीरियल्स और फिल्मों के लिए भी आप काम कर चुके हैं। सर्वजीत टम्टा जिनको जानते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सुरीली आवाज़ है, सूफियाना अंदाज है, और इस गाने को आपने अपने सुर से नवाजा है। और मेरे साथ जो फिल्म की हीरोइन हैं हर्षिता कोहली जी हैं, जिन्होंने अपना अभिनय का बेहतरीन प्रदर्शन किया है इस गाने में। और जाने माने उत्तराखंडी हमारे कलाकार बड़े भाई चंदन विष्ट जी मौजूद हैं, जिनकी कलाकारी इस गाने में आपको नजर आएगी। 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर रोजी रोटी के नाम से प्रदर्शित इस गाने के पोस्टर को संजय मिश्रा जी ने जारी किया था। क्या कुछ इस गाने में नयापन है? आप लोग तो चूंकि सूफियाना अंदाज में आपकी प्रस्तुतियां रहती हैं हमेशा, इस गाने को गाते वक्त कैसा महसूस कर रहे थे? ये गीत जो है अपनी तरह का पहला प्रयास है करने का कि कुमाऊनी और नेपाली को हमने फ्यूज़न जो है वो किया है। सिर्फ कुमाऊनी कहें या पूरा उत्तराखंडी कह सकते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल पूरा उत्तराखंडी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए लोग किसी एक का नहीं होता है, लोग सबका होता है। ये गीत पलायन के बारे में बात तो करता है और ये पहाड़ को ग्लोरीफाई नहीं करता है। पहाड़ जैसा है, अगर वो सूखा है तो सूखा है, हरा है तो हरा है, जैसा है वैसा ही जैसा है वैसा दिखाता है। आप लेखन की दुनिया में हैं, कहाँ से ये आइडिया आया और कैसे इस गाने की जो पृष्ठभूमि है कैसे तैयार की आपने? मैं पिथौरागढ़ से आता हूँ, एक गांव में रहता था जी। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, फिर हम शहर में आए, जिला मुख्यालय में आए पढ़ने के लिए, और उसके बाद फिर नौकरी के लिए थोड़ा और आगे गए। फिर सिनेमा में पढ़ाई करनी थी तो पुणे चले गए, काम के लिए मुंबई चले गए। ये ऐसा सिलसिला चलता रह गया, हम पहाड़ से दूर होते चले गए चीज़ों के लिए। तो फिर ये महसूस हुआ कि पहाड़ हमको ठंडी हवा और ठंडा पानी दे रहा है, रोटी नहीं दे रहा है, ठंडी भी नहीं। संसाधनों के अभाव में जो पलायन हमारा पहाड़ झेल रहा है और खाली होता चला जा रहा है, घोस्ट विलेजेस बन रहे हैं, तो ये एक ज़रूरत लगी कि ऐसा किया जाना चाहिए। कला के माध्यम जो समस्या है वो सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है। अगर हम मैदान की बात करें, तराई की बात करें, भावर की बात करें, कहीं ना कहीं पलायन हर जगह मौजूद है। उसका भयावह रूप हो सकता है कि पहाड़ में हम देखते हो, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह रोजी रोटी के लिए जाना, ऐसे में शीर्षक भी आपने बड़ा जोरदार दिया है, क्योंकि मसला रोजी रोटी का ही है। और पलायन को रुपेश जी मैं ऐसा बहुत नकारात्मक चीज़ भी नहीं देखता हूँ। अगर वो एक संतुलित वे में हो कि एक जगह के लोग दूसरी जगह जाएं और एक जो है संस्कृतियाँ एक दूसरे में घुले मिलें, तो इससे हमारा एक कलरफुल देश बनता है। लेकिन जहाँ ये भूख के लिए होने लगे, जहाँ पेट का सवाल पैदा हो जाए, संसाधनों के अभाव में आपको अपनी ज़मीन छोड़ करके कहीं दूर चले जाना पड़े, वो एक तकलीफ देह चीज़। चंदन मिश्र जी, आप तमाम सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में भी काम करते रहे हैं, लोगों ने देखा है। इस गाने में जब आप एक्ट कर रहे थे, तब क्या कुछ महसूस कर रहे थे? शूटिंग कर रहा हूँ, उत्तराखंड में कर रहा हूँ, सामने सीनरी दिख रही है, पहाड़ी लोग दिख रहे हैं, मज़ा आ रहे थे। हम भी इसीलिए कभी कभी उत्तराखंड में
आते हैं कि अपने मित्र लोग कोई काम करें और हम भी उस काम के बहाने यहाँ से जुड़ें, क्योंकि हम भी चाहते हैं अब हमारी घर वापसी का टाइम है। जी जी। सांस्कृतिक तौर पर आपकी घर वापसी मानी जाए कि उत्तराखंड में अब मुंबई से वापसी हो रही है? घर वापसी क्या है इस गाने में, देखिए क्या बड़ा इत्तेफाक की एक चीज़ है। इसमें ये बोला गया है कि रोजी रोटी के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। हर्षिता जी, मुझे लगता है कि शायद आपका पहला दूसरा अनुभव होगा कि जब आप अभिनय के तौर पर पर्दे पर उतर रही हैं, कैसा महसूस किया आपने? और पहले मतलब ये कहता है कि नए आर्टिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल होता है और इतना चैलेंज वाला गाना और एक लीक से अलग हटकर पलायन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे रोजी रोटी जिस गाने का नाम हो, उसमें अभिनय करना एक नए कलाकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? कि जो मैंने अभी तक अपने अनुभव किया अपने काम को लेकर, पहले जितने भी सॉन्ग करें, झोड़े चाचरी न्योली छपेली चलती थी, लेकिन इस गाने में एक भाव है जिसमें विरह कहीं ना कहीं है। जी। अपने घर को छोड़कर जाना, बाहर जाना, वो मैंने फील करा, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं भी हफ्ते 10-10 दिन घर से बाहर रहती हूँ, तो सच बताऊँ मम्मी का हाथ का खाना मैं बहुत मिस करती हूँ और मुझे भूख खत्म हो जाती है मेरी कहीं जाकर, और मैं वहाँ से इतना सा मुंह लेकर आती हूँ अपना, क्योंकि बच्चा कमज़ोर हो जाता है माँ का हाथ का खाना ना मिले तो। अब जैसे मैंने शूट करने गई पौड़ी में, मैंने जाते ही देखा वहाँ के घर सारे बंजर पड़े हैं, लकड़ियों के मकान होते हैं, सब में दीमक लग चुकी थी। तो पहला एक आर्टिस्ट के अंदर जो पेन आता है ना, वो वहीं से आ गया था। फिर हमने सॉन्ग करा और वो मैंने खुद फील करा। इतना मैं कहना चाहूँगी कि बाहर जा रहे हैं लोग अपने पेट पालने के लिए, अपना काम करने के लिए, लेकिन अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए जी। और घर जो बंजर पड़ चुके हैं, अपने घर में मेहमान बनकर आना बहुत गंदा लगता है। सर्वजीत जी, इस गाने में आपकी आवाज़ के अलावा अन्य कई कलाकारों की आवाज़ भी है, उनसे भी थोड़ा सा परिचय कराइए। ये मेरे अतिरिक्त दीपा तमांग और सुषमा लिंबू, दो ये नेपाली गायिका ये हैं। नेपाली गायिकाएं हैं। जी जी जी। और मैं उनको कोरस बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, वो मुख्य भूमिका में है, बिल्कुल जितना गायन मतलब में। आपका योगदान है उतनी ही उनकी आवाज़ की भी बिल्कुल, महत्वता है। बहुत। दीपक जी, ये पूरी पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार होती है? कब आपने ये कुमाऊनी उसमें लिखा था? क्या सोच के लिखा था? गाना बन जाएगा ये भी सोचा था, नहीं सोचा था? या चूंकि आप नाटक भी लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, वहाँ कहीं इस्तेमाल होगा? क्या कुछ था इसके पीछे? छुट्टियों में घर आना बड़ा अच्छा लगता है, और वहाँ से मैं लौट रहा था तो मुझे लग रहा था ये कितनी खूबसूरत ज़मीन है, लेकिन ये मुझे पाल नहीं पा रही है। तो ये एक तकलीफ़ थी जी। क्योंकि संसाधन नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। ये एक तकलीफ़ थी। तो मैंने ये गीत लिखा था, किसको गीत के बतौर ही मैंने लिखा था। और बाद में फिर जो है नेपाल यात्रा के दौरान ये महसूस हुआ कि तकलीफ़ तो एक ही है। हम उत्तराखंड से दिल्ली मुंबई चले जा रहे हैं, हैदराबाद चले जा रहे हैं, और नेपाल का आदमी हमारे यहाँ उत्तराखंड में आ रहा है। हमारी तकलीफ़ एक ही है। तो ये गीत जब हम शेयर कर रहे थे तो संगीत भाई हैं, संगीत श्रोता वहाँ काठमांडू के कवि हैं, उन्होंने कहा ये हमारी भी तकलीफ़ है। तो उन्होंने इसको नेपाली में इसका भावानुवाद किया, और उसके बाद ये कंपोज हुआ और 2 भाषाओं में गाया गया। 2 अलग तरह का म्यूजिक है। ये गाना जब शूट कर रहे थे तो हमारे लिए जो नेपाली किरदार किया है, मुख्य भूमिका जिसने निभाई है, शंकर राणा जी। शंकर राणा नेपाल से पलायन करके ही उत्तराखंड आए हुए हैं, मजदूरी करते हैं, साथ में थिएटर करते हैं, पढ़ भी रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात है। चंदन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये गाना पिथौरागढ़ से शुरू होता है, इसकी यात्रा कुमाऊनी में इस तरीके इसको लिखा गया, नेपाल में जाकर ये शूट होता है, वहाँ पर इसका ट्रांसलेट होता है और शूटिंग इसकी गढ़वाल में होती है। तो कुमाऊँ, गढ़वाल, नेपाल सब कुछ आप जोड़ दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छी ये बात है। एक्चुअली दीपक जी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, फिल्म्स लिखते हैं, टीवी लिख चुके हैं, एंड म्यूज़िक तो काफ़ी उन्होंने लिरिक्स लिखे हैं। और दूसरा उनका एक स्वभाव है घुमंतु का। तो इस गाने में उन्होंने जो है सब चीज़ों को जोड़ा है, आपके नेपाल से लेके, गढ़वाल से लेके, उत्तराखंड से लेके, एंड सारे अनुभवी लोग, सब लोगों ने साथ मिलकर काम किया है। तो ये इस गाने की ये और भी खूबसूरती बन जाती है। गाने को जिस तरीके से हम देख रहे हैं जी। आ रहा है, तो उसे और ज़्यादा उम्मीद है कि लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगा। जब आप पूरा गाना सुनी होंगी, इसको समझा होगा, तो कौन सी लाइनें आपको ज़्यादा प्रभावित कर रही थी कि यार इसमें बहुत मज़ा आएगा एक्ट करने में और इसमें मैं खुलकर काम कर पाऊंगी? एक इसमें लाइन है कि पहाड़ों में वृद्ध मात रहते हैं, तो मुझे वो लाइन बहुत कनेक्ट करा था। क्योंकि देखिए हमारा जो जड़ है ना, वो बड़े बुजुर्गों से ही है, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। मैं खुद बोलूँ अगर, तो मुझे अपने गांव गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि स्टडीज़
और आप अगर प्रोफेशन बोले तो हम यहाँ शिफ्ट हो गए। दादाजी लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा हमारी वजह से। जी। तो पहाड़ बड़े बुजुर्गों से ही पहाड़ है, वही नहीं रहेंगे तो आगे जनरेशन नहीं देख पाएगी, नहीं सीख पाएगी। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति भी उस चीज़ से विलुप्त हो रही है। अब जब हमें डायरेक्शन देने वाले ही नहीं रहेंगे तो हम क्या सीखेंगे, हमें क्या सीख मिलेगी, हमें कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। और आजकल के बच्चों को अगर मैं बोलूँ तो उनको कुमाऊनी समझ, बोलना तो दूर, बहुत कुमाऊनी आती भी नहीं है। और उत्तराखंड का अगर मैं सॉन्ग्स को लेके बोलूँ, सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर है जो मंडल बट चुके हैं ना, गढ़वाली और कुमाऊनी लैंग्वेज में। अरे नहीं, वो हमें समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता। तो वो सबसे बड़ा गढ़वाली और कुमाऊनी के अलावा फिर पिथौरागढ़ी, अल्मोड़ाई और बागेश्वरी, वो जो मिथ है ना, मिथ जो लोगों ने सेपरेट कर दिया है, वो सबसे बड़ा इशू करता है। तो इस गाने की सबसे अच्छी चीज़ ये है, बना कहाँ सॉन्ग, शूट कहाँ हुआ है, लैंग्वेज कौन सी है। तो वो एक यूनिटी को दर्शाता है कि सब चीज़ इक्वल है, क्योंकि भाव कभी अलग नहीं हो सकता, चाहे हंसो या रो, भाव एक ही है। हाँ, लैंग्वेज में फ़र्क आ सकता है, लेकिन भाव वही रहता है, सेम होता है, भाव में कोई चेंज नहीं होता। जी। ये इतना कुछ इस गाने में डाल दिया गया है, मतलब जोड़ा गया है, तो इसमें एक चीज़ इसलिए अपने आप ही आ जाती है कि ये लोहार के थ्रू ही ये रिलीज़ हो रहा है। अच्छा। आफर चैनल से। वो भट्टी में जो हथियार बनाया है, जो भावना का, वो आफर उसको रिलीज़ कर रहा है यूट्यूब में। दो किस्म के लोक का मिश्रण है इसमें, उत्तराखंडी लोक संगीत का और नेपाली लोक संगीत का। तो कहीं झगड़ा विवाद तो नहीं हो जाएगा कि ये उत्तराखंडी लोकगीत है या नेपाली लोकगीत है? नहीं, ये मोहब्बत का, हम मोहब्बत के लिए काम कर रहे हैं। और नेपाली संगीत जो है, मैं बचपन से उससे प्रभावित हूँ। सबसे पहली बार 11 साल की उम्र में मैंने गाना सुना था रामचंद्र काफले का, हिमचुलीमा घाम लाग्यो घामई लो। नहीं तो, लेकिन आप अपने, चूंकि आप गाते हैं तो गा के सुना तो ज़्यादा बेहतर है। तो गा के, बिल्कुल। क्यों, क्या कहते हैं चंदन जी? गा के, हाँ बिल्कुल। आयो है कान्छाले सिरैमा ठाक टोपी भन्काइले, हिमचुलीमा घाम लाग्यो घामैलो। ये पहला गीत सुना हुआ था। और रामचंद्र काफले वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मुझे नेपाल से इस कदर मोहब्बत कराई थी। मैं उसके बाद में मुझे ये लगा कि मतलब मेरे को नेपाल जाना है और म्यूजिक वहाँ का सीखना है, कैसे सुनना है। बस। तो दर्शकों, सर्वजीत के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जब भी सुना है इससे पहले इनको सूफियाना अंदाज में कव्वाली गाते हुए सुना है, और अब कुछ तमाम सारे और फनों में भी आप गा रहे हैं। शंकर महादेवन के साथ भी आपने काम किया है, एल्बम में काम किया, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आप जा चुके हैं। एक बड़ा नाम है उत्तराखंड में संगीत की दुनिया में। मैं एक चीज़ और कहूँगा, हमने अपना घुमक्कड़ी का जो गुरु माना हुआ है ना, वो हमारे सबसे अजीज, हमारे सबसे प्यारे साथी अजीत साहनी। हमने ये कहा है कि हम अजीत जी की यात्रा को हम कंटिन्यू करेंगे। और ये यात्रा भी नेपाल वाली प्लान उन्हीं के वो हुई थी। हमने कहा हमारे गुरु हमारे साथ ही है, बस हमने उनके साथ में जाना है। पिथौरागढ़ अगर होते भी हैं ना, आप हमारा घुमक्कड़ी के प्रति जो है वो देखिए कि हम भात खाने नेपाल जाते हैं, बैतड़ी तक जाते हैं भात खाने। हाँ। और नहाने के लिए कहाँ जाते हैं ये भी बताइए। नहाने के लिए कालीगंगा जाते हैं, झूला। क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है कि इस तरीके के चैलेंजेस जब आगे और आएंगे, उसको किस तरीके से आप एक्सेप्ट करने वाली हैं? सबसे अच्छी बात तो मेरे पास मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, जो मुझे गाइड करने के लिए मिस्टर चंदन सर और दीपक सर, मुझे बहुत हेल्प करा है सर ने एक्चुअली। अब इससे पहले मैंने जो सॉन्ग्स किए थे एल्बम वगैरह, वो नॉर्मली हमारे जो उत्तराखंड के सॉन्ग्स होते हैं डांसिंग, ये वाले में इमोशंस थे, विरहा थी, स्टोरी थी, तो मैं थोड़ा नर्वस थी कि कैसे होगा, क्या होगा। फिर सर से मिली, सर ने अच्छा मेरा मार्गदर्शन करा, बहुत अच्छे मतलब इन्होंने गाइडेंस दी, और खुद पे ट्रस्ट आ गया, खुद पे कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई हो गया कि नहीं कर लूँगी, कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि सारे NSD वाले थे और मैं अभी इनिशियल स्टेज पे हूँ अपने इसमें। तो लेकिन सर जितने डाउन टू अर्थ है और इतने अच्छे से सर ने मुझे समझाया, सिखाया, मैं मतलब सर आभारी हूँ। मतलब आप इनकी अदाकारी से आप भी प्रभावित हुए सर? मुझे लगता है बहुत भयंकर प्रभावित है। हम तो क्या प्रभावित है, मतलब ठीक है। अब ये जो बता रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, सुनने में मतलब ऐसा कुछ क्या कर दिया आपने कि सर कह रहे हैं कि बड़े प्रभावित? सर एक्चुअली मेरा मानना है कि हर इंसान को एक क्रिस्टल क्लियर इमेज रखनी चाहिए अपनी, क्योंकि जो कि मैं रखती हूँ। मैं मतलब
स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं मुंह पे बोलती हूँ कोई भी चीज़ है। किस्मत हमारा, गुड लक बोल सकते हो उन्हें कि सर ने मेरी हुनर पहचाना, सर ने मुझे मौका दिया आगे करने का, और शायद वो मैं जो स्पष्ट बोलती हूँ ये उसी का नतीजा है, क्योंकि मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा सर की, तो मुझे लगे सर बहुत खड़ूस है, सही बताऊँ तो। मैंने स्टार्टिंग में सर को देखा, सर बहुत मतलब डांटेंगे, पता नहीं क्या होगा, बट लेकिन डाउन टू अर्थ आप जितना रहेंगे आपको उतने अच्छे लोग मिलेंगे। मेरा मानना ये है, दिखावटी मुझे पसंद नहीं है और दिखावा मैं करना पसंद नहीं करती। बाकी अगर मैं कला की बात करूँ तो ये एक आराधना है, साधना है, जितना इसमें डूबोगे ये वो सागर है, उतना पार लगाएगा आपको। ठीक है दीपक जी, इसकी जो पूरी लेंथ है वो कितने मिनट का ये पूरा गाना आ रहा है? क्या कुछ इसकी तकनीकी चीज़ों के बारे में बताइए। लगभग 8 मिनट का गाना है, पौड़ी से हैं मनोज भाई, उन्होंने इसका निर्देशन किया है। इसके डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जो है मनोज चौनियाल हैं, वो नैनीताल से हैं। संगीत आपका है, और लिरिक्स 2 जगह से हो गई है, मैं हूँ और संगीत भाई वहाँ से हैं, काठमांडू से हैं। ठंडी हवा छो ठंडो छो पानी, नेपाली में है चिसो छो हवा चिसे छो पानी, रोटी पहाड़ों में ठंडी ले नहाती, खाणु पोछैना ना रोटी चीसई डॉट 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 डॉट। तो इस डॉट डॉट के लिए एक तालियां सर बनती है, बिल्कुल, है ना। रंगमंच से जुड़े हुए लोग, थिएटर से जुड़े हुए लोग, फिल्म, एल्बम, एक्टिंग, राइटिंग या कैमरा, लाइट, दुनिया भर की जो चीज़ें होती हैं, मिलती जुलती चीज़ें हैं, उनको लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, निकल रहे हैं और अपना कुछ कैरियर बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि 2 शख्सियत यहाँ पर बैठी हैं। एक दीपक तिरुवा जी हैं, चंदन बिष्ट जी हैं। उत्तराखंड में बहुत सही दिशा के साथ आप लोग काम कर रहे हैं। जो भी नए युवा लोग हैं, नए प्रतिभावान कलाकार हैं, वो ज़रूर इस टीम के साथ जुड़े और कुछ ना कुछ नया निकल कर आएगा। आफर चैनल प्लीज़ आइए और गीत को देखिए, उसका प्रोमो अभी मौजूद है, और जल्दी ही जो है 1 हफ्ते के भीतर हम जो है गीत आपके पास लेके आ रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि भेंटने रहा घाटने रहा, अपने घर आते रहिए 6-6 महीने में, अपनी कुड़ी को जगमगाइएगा, उसे वीरान ना छोड़िए, और अपने कल्चर से जुड़े रहिए, अपने रूट से जुड़े रहिए, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी कभी नीचे नहीं गिरता जी, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा आदमी ज़मीन पर ही रहता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो गाना है, ये बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीके से जैसे बनाया जाता है। हम कोई परिपक्व हम वीडियो सॉन्ग देखते हैं, भले वो बॉलीवुड का है या इंटरनेशनल है, या ऐसा नहीं है कि हम उत्तराखंड का ही जो पलायन की प्रॉब्लम बता रहे हैं, बट इसमें मनोरंजन जो दिखने वाला है वो बहुत ही सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रोफेशनल हैं, अपने काम में महारत पाई हुई है, इंटरनेशनली जो है इस पर मेहनत हुई है। तो दर्शकों को एंजॉय तो पूरा मिलने वाला है, मज़ा आने वाला है, और खुशी की बात है कि उत्तराखंड को लेके हमने इस तरीके की कोशिश करी है। तो कृपया आप ज़रूर इस गाने को देखिएगा। तो सरबजीत जी, आज के इस एपिसोड का समापन हम सरबजीत की लाइनों से करेंगे। ये गीत जो है आफर चैनल पर रिलीज़ होने वाला है, और हमने बहुत मेहनत करी है। 2 साल की इस गाने की अपनी यात्रा है, और उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आएगा और आप उतनी ही मोहब्बत से इसको नवाजेंगे। तो दर्शकों, जो भी उत्तराखंड में रचनात्मक काम, थिएटर की दुनिया में, फिल्म में या अन्य प्लेटफॉर्म पर रचनात्मक तरीके से काम करना चाहते हैं, वो जुड़िए इस पूरी टीम के साथ। और रोजी रोटी, एक बार जाते जाते इस पोस्टर को आप जरूर देखिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको ये नज़र आए, इस गाने को क्लिक करिए, देखिए और पूरा गाना सुनिए। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।